मयांक की शादी कुछ दिनों पहले हुई थी और वो अपनी पत्नी की जिद पर रामगढ़ नाम के एक खूबसूरत गांव में हनीमून के लिए आया है। आज इसका इस गांव में पहला दिन है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि इस गांव में एक भी होटल नहीं है। इस सिलसिले में वो गांव के एक आदमी से कहता है, हेलो, क्या आप इस गांव से हैं? जी भैया जी, कहिए क्या बात है। वो क्या है कि हम इस गांव में हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन हमने हर जगह देख लिया, यहाँ कहीं भी होटल या लॉज रुकने के लिए नहीं मिला। क्या आप हमें किसी होटल या लॉज के बारे में बता सकते हैं? अरे भाई साहब, इस छोटे से गांव में भला आपको कहाँ होटल या लॉज मिलने वाला है। यहाँ पर लोगों के घर मिलना मुश्किल हो जाते हैं। आप होटल की बात कर रहे हो? जाओ जाओ, अपना हनीमून किसी और गांव में जाकर बनाओ। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा। अब हम इतनी दूर से आए हैं, रात भी हो रही है और फिर वापस जाने में टाइम लग जाएगा। आप हमें आज रात के लिए कोई जगह बता दीजिए, कल सुबह हम यहाँ से वापस निकल जाएंगे। ऐसा कहते हो तो ठीक है, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी जगह है, एक बहुत अच्छा घर रहने के लिए। आपको बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा फील होगा उस घर में, लेकिन उसके लिए थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ले लेना, लेकिन अभी तो चलो आप, हम थक गए हैं, बहुत दूर से आए हैं। वो आदमी मयांक और उसकी पत्नी सुजाता को अपने साथ ले जाता है। वो उन्हें जंगलों के रास्ते से थोड़ी दूर पर एक महल दिखाता है। वो महल काफी दिनों से खाली था और देखने में थोड़ा डरावना था। ये देखकर मयांक की पत्नी कहती है, सुनील जी, मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। देखो ना, कितना सन्नाटा है आसपास, कोई घर भी नहीं है। जंगलों के पीछे पीछे कहीं कुछ खतरा तो नहीं? यार चलो जल्दी से वापस चलते हैं। अरे नहीं सुजाता, तुम खामा डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक रात की ही तो बात है, कल सुबह हम वापस चले जाएंगे। कोशिश करना कि सुबह जल्दी उठकर चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ बताए बिना वो आदमी वहां से चला जाता है। सुजाता और मयांक हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मयांक जल्दी से स्विच सर्च करता है और लाइट ऑन कर देता है। पूरी हवेली में उजाला ही उजाला हो जाता है। सामने ही एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मयांक, ये देखो ना, ये पेंटिंग कितनी अच्छी है ना, और उससे भी ज्यादा उसकी आंखें कितनी सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है इसकी आंखें कुछ कह रही हैं, है ना? हाँ, पेंटिंग तो बहुत सुंदर है और मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझसे कुछ कह रही है, जैसे कि अब कहीं मत जाना, तुम मेरे बन जाओ। तुमने सुजाता से शादी क्यों की? मुझसे ही कर लेते। अपनी बकवास बंद करो और चलो जल्दी, मुझे सोना है प्लीज। सुजाता आगे चलने लगती है और मयांक उसके पीछे, लेकिन मयांक थोड़ी देर ठहर कर वहीं पर उस पेंटिंग को देखने लगता है और आराम से कहता है, सच में एकदम पटाखा लड़की है, बड़ा खुशनसीब होगा इसका पति। मयांक, आ रहा हूँ, बाय डार्लिंग, बाद में मिलता हूँ। ये देख वो चौंक जाता है और वो पेंटिंग को देखता हुआ बोलता है, लगता है मुझे तो इससे प्यार हो गया है। और पेंटिंग बोलती हुई नजर आ रही है। मयांक। हाँ मेरी माँ, आ रहा हूँ। इतना कहकर मयांक भी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक सुजाता की आंखें खुल जाती हैं और उसे प्यास लगती है। कमरे में पानी नहीं था। वो पानी पीने के लिए नीचे की ओर जाती है। पता नहीं इस खंडर घर में खाने पीने का सामान होगा भी या नहीं। इस घर को तो देखकर ऐसा लगता है जैसे सालों से यहाँ पर कोई आया नहीं है। यार, अभी यहाँ पानी कहाँ से ढूंढूं?
शायद वहाँ पर किचन है, वो वहाँ जाकर देखती हूँ। सुजाता किचन की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी उसके सामने वो पेंटिंग नजर आती है जो कि घर के अंदर ही लगी हुई थी। ये देख सुजाता थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, ये पेंटिंग यहाँ कैसे आई? ये यहाँ पर तो नहीं लगी थी ना हॉल में, लेकिन इसे यहाँ पर कौन लेकर आया? कुछ तो अजीब है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर सुजाता इस पेंटिंग को देखकर हैरान थी और वहाँ कमरे में सो रहा मयांक जैसे ही करवट बदलता है, बगल में सुजाता नजर आती है जो कि उसे बहुत देर से घूरे जा रही थी। अरे सुजाता, तुम अभी तक सोई नहीं और मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, जैसे पहली बार देख रही हो? पहली बार ही तो देख रही हूँ डार्लिंग, सोच रही हूँ आज तुम्हारे साथ क्या करूँ। क्या करूँगा, क्या मतलब? ओह, बड़ी रोमांटिक हो गई हो इस हवेली में आकर। मयांक के इतना बोलते ही कि तभी नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और मयांक झटपटा पड़ता है और कहता है, ये आवाज किसकी है? इस घर में हमारे अलावा कोई और भी है क्या? मयांक अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि उसके पास से सुजाता गायब थी। ये देख वो हैरान रह जाता है। तभी एक बार फिर नीचे से जोर से आवाज आती है। मयांक भागता हुआ नीचे की ओर जाता है तो देखता है सामने लगी पेंटिंग के नीचे सुजाता बेहोश पड़ी थी। सुजाता, क्या हुआ तुमको? सुजाता, उठो, मैं आ गया। मयंक, मयंक, वो पेंटिंग। क्या हुआ सुजाता? कौन सी पेंटिंग? वो मयंक। इतना कहते ही सुजाता फिर से बेहोश हो जाती है। मयांक उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। कुछ घंटों बाद सुजाता होश में आती है और उसे घर में कोई नजर नहीं आता। मयंक, मयंक, कहाँ हो तुम? कौन है? मयंक, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ, कहाँ हो? सुजाता उसे चारों तरफ ढूंढती है। उसे मयांक कहीं भी दिखाई नहीं देता। सुजाता परेशान हो जाती है। तभी उसके सामने ऊपर से एक खून की बूंद गिरती है, जिसे देख सुजाता और डर जाती है। सुजाता डरते डरते जैसे ही ऊपर की तरफ देखती है तो मयांक उसी छत के ऊपर लगे बाड़े से झूमर के ऊपर लटका हुआ मरा पड़ा था। उसके दोनों हाथ कट चुके थे और चेहरे पर भी काफी खून के निशान थे। मयंक! तभी पीछे से पायल की आवाज आती है। सुजाता घबराकर पीछे मुड़कर देखती है। उसे वहां कोई नहीं दिखता। जैसे ही सुजाता वापस मुड़ती है, उसके सामने वही पेंटिंग वाली लड़की खड़ी होती है। तुम वही हो ना, पेंटिंग वाली लड़की? मैं वही हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बताती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? यहाँ हम दो के अलावा बस एक आदमी और है, पर अफसोस अब वो भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये तेरा मरा हुआ पति, जिसे मैंने मारकर ऊपर लटका दिया है। और अब तेरी बारी है। बता, तुझे भी इसी के पास लटका दूं? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मैंने भी किसी का कुछ नहीं था, पर मुझे मार दिया गया। आखिर ये किसकी आत्मा थी जिसने सुजाता के पति की जान ले ली? और उससे बड़ा सवाल, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में ये आत्मा सुजाता को बताने जा रही है?
जानने के लिए खूनी पेंटर के दूसरे पार्ट को जरूर देखें।